जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पटवारी स्पेशल की क्लास में आज हमारा जो मैनेजमेंट का क्लास है, मैनेजमेंट में हम आज जो पढ़ेंगे संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संगठन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं संगठन से रिलेट करके, वो सारे के सारे क्वेश्चन को अपन आज क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे और साथ साथ में इससे जितने भी टॉपिक ऐसे हैं जो कवर अप किया जा सकता उन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है किसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा, संगठन की परिभाषा। संगठन की परिभाषा क्या बोल रही है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो पूर्व से निर्धारित उद्देश्यों पर एक स्थान में इकट्ठा होकर काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। याद करना, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो पूर्व से निर्धारित उद्देश्यों पर एक स्थान में इकट्ठा होकर काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। ठीक है, 4 से 5 लोग एक जगह में इकट्ठे हो गए, जो पूर्व में जो पहले से काम चलते आ रहा था उस काम को लेके वो लोग सब लोग इकट्ठा होके बैठ गए, है ना। अब उसी पर काम कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, संगठन बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं संगठन। संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो पहले निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, व्यक्तियों का, समझ रहे हो, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। ठीक है, समूह है जो पहले निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है, पहले से जो पूर्व में जो निर्धारित कर दिया गया है उस लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती। अतः न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ये याद रखना, परिणाम प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अधिकतम परिणाम लिख लेना इधर, अधिकतम अधिकतम परिणाम प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यहां तक समझ में आया। दो परिभाषा आपको मैंने बताया, कुछ अलग तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया है, इस चीज को आप समझना जरूर। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ विशेषज्ञों के द्वारा संगठन की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दिया गया, या तो किसी विशेष व्यक्तियों के द्वारा या कुछ अन्य लेखक या हिस्टोरियन के द्वारा संगठन को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति है। सबसे पहले अपन समझते हैं क्या लिखना आप, संगठन की परिभाषा विशेषज्ञों के द्वारा, संगठन की परिभाषा विशेषज्ञों के द्वारा। ठीक है ना, ऐसे ही लिखना आप, संगठन की परिभाषा विशेषज्ञों के द्वारा। ठीक है, क्या लिखोगे आप, परिभाषा विशेषज्ञों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा। ठीक है, परिभाषा, संगठन की जो परिभाषा है वो विशेषज्ञों के द्वारा हम समझने की प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है लुइस एलन के अनुसार, पहला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है, लुइस एलन। क्या नाम बताया मैंने, लुइस एलन। ठीक है, लुइस एलन क्या बोल रहे हैं, संगठन एक ऐसा प्रक्रिया है, संगठन एक ऐसा प्रक्रिया है, संगठन संगठन एक ऐसा क्या है, प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रिया है। ठीक है, लुइस एलन के अनुसार संगठन एक ऐसा प्रक्रिया है जो कार्य की पहचान और विभाजित करने का कार्य करती है, जो कार्य की पहचान, जो कार्य की, काम की पहचान या कार्य की पहचान, काम की पहचान या कार्य की पहचान और विभाजित करने का कार्य करती, और कार्य की पहचान और विभाजित विभाजित करने का काम करती है, विभाजित करने का काम करती है, काम करती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझो। ठीक है, या तो हम बोल सकते और एक ही साथ काम करते हुए लक्ष्य के संबंध में स्थापित करना, एक ही साथ सबको साथ काम करना और लक्ष्य के संबंध में कुछ चीजें स्थापित करना ही लुइस एलन के अनुसार बताया गया संगठन ये है। ठीक है, अब देखो EFL ब्रिज के अनुसार, ELF ब्रिज
इसके अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, इन्होंने कहा है संगठन प्रबंधन की संरचना एवं फ्रेमवर्क है। इन्होंने क्या बोला? संगठन किसका? मैनेजमेंट का। किसका? मैनेजमेंट या प्रबंध का। मैनेजमेंट या प्रबंध की संरचना एवं फ्रेम है। संरचना एवं क्या है? फ्रेम है। क्या है? फ्रेम है। ध्यान रखना विशेष, ठीक है। संगठन मैनेजमेंट की क्या है? संरचना है, और संरचना एवं फ्रेम है। संरचना एवं क्या है? फ्रेम है। विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। उर्विक के अनुसार, किसके अनुसार? उर्विक के अनुसार अगर देखा जाए, उर्विक के अनुसार अगर देखा जाए तो संगठन क्या है? किसी कार्य को पूरा करने के लिए क्या किया जाए। किसी कार्य को पूरा करने के लिए, लिखते चलना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, है ना, क्या क्या निर्धारित किया जाए। क्या निर्धारित क्या क्या निर्धारित किया जाए। क्या क्या निर्धारित किया जाए। क्या क्या निर्धारित किया जाए या करना, ठीक है, निर्धारित करना, ठीक है, निर्धारित करना और कार्यों का बंटवारा करना ही संगठन है। और कार्यों का बंटवारा करना ही क्या है? संगठन है। उर्विक के अनुसार किसी कार्य को पूरा करने के लिए, क्या क्या निर्धारित करना और कार्यों का बंटवारा करना ही क्या है? प्रबंधन, क्या है? संगठन है। विशेष रूप से याद रखना। तीसरा जो व्यक्ति है वो है हैने के अनुसार। किसके अनुसार? हैने के अनुसार। किसके अनुसार? हैने के अनुसार। समझना, हैने के अनुसार क्या है? किसी समान उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, किसी समान उद्देश्य अथवा किसी सामान्य उद्देश्य अथवा सामान्य उद्देश्य अथवा ठीक है, समान उद्देश्य अथवा ठीक है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए, ठीक है, प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन, विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण, ठीक है, मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन है। ठीक है, मैत्रीपूर्ण संयोजन ही क्या है? मैत्रीपूर्ण संयोजन ही क्या है? संगठन है। क्या है? संगठन है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया? परिभाषा, संगठन के कुछ विशेषज्ञों के द्वारा परिभाषा को समझाया है। विशेष रूप से इन्हें समझना, ठीक है। जितने भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट की तैयारी करो, है ना। क्वेश्चन ऐसे दागो जैसे बंदूक से गोली दागा जाता है, ठीक है ना। फट से क्वेश्चन आया, खट से हमारा आंसर निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि शायद ऑप्शन मिल जाए तो आंसर बन जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनाओ कि जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसी दंड से हमारे आंसर गोली की तरह दाग दिया जाए। ठीक है, ऐसे पढ़ो। ऐसा ना पढ़ो कि अरे यार ऑप्शन मिले तो हम इसमें तुक्का मारे, दिमाग लगाएं, ये करे वो करे, कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, ये अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। ठोस पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो। ठीक है, कम पढ़ो, ठोस पढ़ो। ज्यादा पढ़ लिए, याद कुछ नहीं, कोई मतलब का निकला, ये कोई मतलब का नहीं निकला। तो अपने को कम पढ़ना, ठोस पढ़ना और अच्छा पढ़ना। ठीक है, चलो ध्यान रखना। एमपीपीएससी का प्रीलिम्स भी, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो निरंतर आप तैयारी करते रहना। उसकी भी क्लासें आपको एक एक करके मैं डालता रहूंगा।
बताता रहूंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। अभी तो हमारा उद्देश्य क्या है, पटवारी के मैनेजमेंट को पूरा कवरअप करना, पूरा कवर करना है, क्योंकि संगठन सबसे पहला क्लास प्रबंधन का है, प्रबंध का है, मैनेजमेंट का है, इसके बाद में नियोजन पढ़ा है, नियोजन के बाद आज अपन संगठन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से आपके जितने भी परिचित के लोग हैं आप उन्हें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बताएं कि इस चैनल के माध्यम से आप क्या पढ़ सकते हैं, पूरा कंप्लीट प्रबंधन क्लास ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा, A to Z चीजें आपको बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये बता दिया जाए आधा इधर पढ़ लो फिर ऐप में आ जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको A to Z चीजें अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको बताए जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और कहीं से आसपास से क्वेश्चन नहीं आए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे ठोस क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्यों हम हजारों की भीड़ में लाइन नहीं लगाना, लाखों की भीड़ में है हम लोग, लाखों की भीड़ में। ठीक है, तो लाखों की भीड़ में इतने अच्छे पढ़ना, ठोस पढ़ना जो हमें हमेशा के लिए याद रह सके। तो परिभाषा विशेषज्ञों के द्वारा हमने पढ़ा। लुइस एलन के अनुसार संगठन क्या है, ALF ब्रिज के अनुसार संगठन क्या है, उर्विक के अनुसार संगठन क्या है। ठीक है, संगठन क्या है, हैने के अनुसार संगठन क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। संगठन की विशेषता या लक्षण या चरण के बारे में देख लें। संगठन की विशेषता, संगठन की क्या विशेषता। ठीक है, तो आ जाओ भैया, संगठन की विशेषता देखते हैं अपन। लक्षण या विशेषता, लक्षण या संगठन की लक्षण या विशेषता, लिख लो हेडिंग में, लक्षण या विशेषता, संगठन की क्या विशेषताएं, संगठन की क्या विशेषताएं। ठीक है, संगठन की विशेषताएं और लक्षण। ठीक है, संगठन की क्या विशेषता या लक्षण। ठीक है, किसी भी संस्थान के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, किसी भी संस्थान के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में एक कथन संगठन की क्या है, महती भूमिका है। याद रखना, किसी भी संस्थान के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में, किसी भी संस्थान के निर्धारित लक्ष्यों की, जो निर्धारित किया गया है उन लक्ष्यों की प्राप्ति कुशल पूर्वक, है ना, अच्छे तरीके से उसकी क्या प्राप्ति हो जाए, लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, वही हमारा क्या है, उसकी जो भूमिका है वही हमारी क्या विशेषता है, संगठन है। ठीक है, पहला तो हम लिखे निर्धारित उद्देश्य, क्या लिख सकते हैं हम, निर्धारित उद्देश्य, क्या लिखना है, निर्धारित उद्देश्य, निर्धारित उद्देश्य। ठीक है, क्या है निर्धारित उद्देश्य, संगठन के निर्माण का मूल आशय निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। संगठन के निर्माण का, संगठन के निर्माण का, संगठन के निर्माण का मूल आशय निर्धारित, मूल आशय निर्धारित। ध्यान रखना, एक एक बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है, विशेष रूप से आप याद रखना। ठीक है, निर्धारित उद्देश्य क्या, संगठन के निर्माण का मूल आशय निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना, जो उद्देश्य दिए गए हैं उनको क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, लक्ष्य या तो प्राप्ति, लक्ष्य या तो प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति समझ रहे हो, जो लक्ष्य दिया गया है उसके किस तरीके से हम प्राप्त करें उस लक्ष्य को, उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचे। तो संगठन के निर्माण के समय लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जो संगठन होता है, संगठन जब बनाया जाता है, संगठन के निर्माण में, संगठन के निर्माण के समय लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है, लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, लक्ष्य को कैसे निर्धारित किया जाता है,
तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तथा इस लक्ष्य को क्या किया जाता है, इस लक्ष्य को प्राप्त, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस लक्ष्य की किसके लिए, प्राप्ति के लिए रूपरेखा तैयार किया जाता है। प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, रूपरेखा तैयार किया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, संगठन के निर्माण के समय लक्ष्य निर्धारित तथा इन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रूपरेखा बनाया जाएगा। ठीक है, इसी रूपरेखा के अनुसार संगठन क्या करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ठीक है, एकीकृत प्रणाली। ठीक है, तीसरा क्या है, एकीकृत, क्या बताया मैंने, एकीकृत प्रणाली। ठीक है, क्या बताया मैंने, एकीकृत प्रणाली बताया मैंने। किसी भी संगठन के लिए एकीकृत प्रणाली आवश्यक है। किसी भी संगठन के लिए एकीकृत प्रणाली आवश्यक है। प्रणाली आवश्यक है, लिख लेना, आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक, क्योंकि संगठन के, क्यों आवश्यक है, क्योंकि संगठन के क्यों आवश्यक है, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति, किसकी प्राप्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति सामूहिक प्रयासों से की जा सकती है। किसकी प्रयास से, सामूहिक प्रयासों से की जा सकती है। सामूहिक प्रयासों से की जा सकती है। सामूहिक प्रयासों से की जा सकती है। ठीक है, चलो, एकीकृत प्रणाली समझ में आया। किसी भी संगठन की एकीकृत प्रणाली बहुत जरूरी होती है, आवश्यक होती है, क्योंकि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति सामूहिक रूप या सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही संगठन की क्या हो सकती है, प्राप्ति की जा सकती है। चलो, चौथा समझे, चौथा को आप देखो, चौथा क्या है, चौथा बोल रहा है गतिशीलता प्रक्रिया। क्या बोला मैंने, गतिशीलता प्रक्रिया। ठीक है, इसे भी समझो, गतिशीलता प्रक्रिया क्या, संगठन नहीं रुकता। ठीक है, संगठन नहीं रुकता, लक्ष्य एक लक्ष्य प्राप्त होने के बाद संगठन क्या होता है, संगठन नहीं रुकता, संगठन नहीं रुकता। ठीक है, एक लक्ष्य प्राप्त होने के बाद, देखो भाई सीधा, संगठन रुक सकता है क्या, नहीं रुक सकता। अगर एक लक्ष्य को तुमने प्राप्त कर लिया तो पुनः दूसरे लक्ष्य पे आप काम पे लग जाओगे। समझ में आ रहा, संगठन नहीं रुकता है, एक लक्ष्य प्राप्त होने के बाद पुनः दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम पे लग जाना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो पांचवा समझो, पांचवा देखो, पांचवा क्या है, पांचवा समझो, संगठन एक जटिल संरचना है। संगठन जो है वो कठिन संरचना है, इसकी जो संरचना है बहुत कठिन है। संगठन व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, छठवा लिख सकते हो, संगठन क्या है, व्यक्तियों का समूह है ना। समझ में आ रहा है कि एक चीजें अच्छे से पढ़ेंगे मगर ठोस पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जो पेपर में आए। ठीक है, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो, विशेषता समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजें। प्रक्रिया समझ लो थोड़ा सा, प्रक्रिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। प्रक्रिया कैसे कैसे है उसके बारे में भी बता देता हूं मैं। ठीक है, चलो, इसके बारे में शायद हो सकता है 2 से 3 वीडियो आएंगे, तो बस कंफ्यूज नहीं होना, एक से एक बाई करके आप देख सकते हो, है ना। तो आज जो हमारी क्लास है विशेषता लक्षण में हमारी क्लास समाप्त हो गया। कल जब हमारी क्लास रहेगी संगठन की प्रक्रिया के चरण। ठीक है, समय हो चुका है क्योंकि संगठन प्रक्रिया के चरण हेडिंग डाल लेना। कल हम पढ़ेंगे संगठन प्रक्रिया के चरण पढ़ेंगे, संगठन प्रक्रिया के चरण पढ़ेंगे, संगठन प्रक्रिया के चरण पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या करूंगा मैं, जितने भी मैनेजमेंट का एक ही वीडियो में पूरे क्लास बना दूंगा, मैराथन के माध्यम से आपके पास में भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, अभी आप क्या करो, थ्योरी लेवल में पढ़ो,
फिर आपको मैं क्या करूंगा, एक एक व्यक्ति के बारे में समझाते चलूंगा फटाफट फटाफट, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, फिर इसी वीडियो को निरंतर आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। संगठन की प्रक्रिया की चरण के बारे में अपन देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।